Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today I come with current affairs of 29 जून। आपको 29 जून के करंट अफेयर्स की PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जून को। देखो ये MSME क्या है? ये है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। जो इसका उद्देश्य है MSME का वो है जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम जो उद्योग है उनका विकास करना, और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जो है वो जागरूकता बढ़ाना। तो इसके लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो MSME है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में, ठीक है। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, और हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की छत्तीसगढ़ की सरकार ने। देखो ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने जा रही है। इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति हो, महिलाएं हैं, बच्चों के साथ भी ये जो पुलिसकर्मी है वो विनम्र होकर पेश आने की इसमें पुलिसकर्मियों को जो है वो सलाह दी जाएगी। मतलब पुलिसकर्मी ये कि संवेदनशील अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा संवेदनशील रखे, सेंसिटिव रखे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। थर्ड क्वेश्चन इज हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है यस बैंक ने, ठीक है। जो यस बैंक है उसने UDMA टेक्नोलॉजीज के जो साथ मिलकर है ये जो डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बता दें इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि विदाउट इंटरनेट भी से भी हम इस पे डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो मैनेजर डायरेक्टर और जो CEO हैं वो है प्रशांत कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए जो योजना है महापरवाना योजना, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि जो उद्योग है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और ये जो योजना है इस योजना में लोगों को एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की भी सुविधा दी जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो एक लेखक थे, ठीक है, और ये एक बंगाली लिटरेचर के राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में हरित हारम कार्यक्रम, ये हरम नहीं है ये हारिम है, हारम, हरित हारम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। जो तेलंगाना के CM है चंद्रशेखर राव, उन्होंने पार्क में पौधारोपण करिए जो हरित हारम कार्यक्रम है उसके जो छठे चरण की शुरुआत की है, ठीक है। आपको बता दें जो हरित हारम कार्यक्रम है वो पौधारोपण से रिलेटेड है, ठीक है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी हरित हारम कार्यक्रम की वो हुई थी 24 जून 2015 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य ने एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य ने। देखो जो उड़ीसा की सरकार है वो अपने राज्य में मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए ये जो लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम है वो शुरू करने जा रही है, और इसको श्रम और ESI विभाग ने जो लेबर के रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी दी जाएगी, और उसमें पारदर्शिता के लिए भी जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। मतलब जो भी ये मामले आते हैं मजदूर और कर्मचारियों से रिलेटेड उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आए, मतलब कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम है वो विकसित किया गया है, ठीक है। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन इज हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। आपको बता दें जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास
एवं पंचायती राज मंत्री हैं। ये देखो, ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो वेब पोर्टल है उसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार मिल सके, ठीक है। और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ में ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी है, ठीक है, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको डेवलप करना, ठीक है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो शुरू कब हुआ था आपको बता दें, ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 20 जून 2020 को। ये 6 राज्यों के 116 जिलों में इसको शुरू किया गया और कितने कंट्रीब्यूट के साथ में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है वो शुरू किया गया है। 6 राज्य में आपको बता दें, एक तो एमपी है, दूसरा यूपी एंड थर्ड राजस्थान, फोर्थ बिहार, फिफ्थ ओडिशा एंड सिक्स्थ है झारखंड। इन 6 राज्यों के अंदर ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया सचिन बंसल ने, ठीक है। ये जो सचिन बंसल है आपको बता दें, ये फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके सह संस्थापक है, ठीक है। तो इन्होंने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, नेवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इससे क्या होगा, ये जो मध्यम आय वर्ग वाले जो लोग होते हैं इनको इंस्टेंटली 5 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो पर्सनल लोन देने के लिए ये जो मोबाइल ऐप है नेवी लैंडिंग ये लॉन्च किया है सचिन बंसल ने, ठीक है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और नेवी की बात करते हैं, ये जो नेवी है ये क्या है, तो नेवी एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, एक फाइनेंशियल सेवा देने वाली एक कंपनी है। इसका जो स्थापना हुई थी नेवी की वो हुई थी 2018 में और इसका भी हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। देखो, ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये जो गोधन न्याय योजना शुरू की है वो पशुपालकों को रोजगार देने के लिए, ठीक है, ताकि उनको पशुपालकों को रोजगार के साथ साथ में उनकी आमदनी को भी बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो योजना है गोधन न्याय योजना वो शुरू की गई है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होगा, पशुओं को सुरक्षा मिलेगी और जो पशुपालन में आज के दौर में जो घटती रुचि है उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा, ठीक है। देखो, इसका जो शुरू की गई थी ये जो गोधन न्याय योजना ये शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ में। एक त्यौहार मनाया जाता है, हरेली नाम से कोई त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार के दिन जो है ये योजना है वो शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। आपको बता दें, राहुल द्रविड़ ने जो सर्वे हुआ उसमें जो ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज में राहुल द्रविड़ को चुना गया। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो ये रहा है ब्रिटेन। देखो, ये जो एसएनबी स्विस नेशनल बैंक है इसने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। इसमें फर्स्ट रैंक पे जो रहा है वो रहा है ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का जो हिस्सा है कुल जमा राशि में वो है 27%, मतलब जो भी स्विस की ब्रांच में कुल राशि उसकी जमा का 27% हिस्सा जो है वो ब्रिटेन का, इसलिए जो ब्रिटेन है वो फर्स्ट रैंकिंग पे है। सेकंड है यूएसए और थर्ड रैंकिंग जो है वो है वेस्ट इंडीज के। बात करते हैं भारत की, तो भारत 3 रैंकिंग फिसलकर जो है वो 77वें स्थान पर आ गया। तो इंडिया की रैंक कौन सी हुई इसमें? 77वीं रैंक इंडिया की है, ठीक है। तो इसकी जो कुल राशि कुल परसेंटेज देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो भारत की शाखाओं में जो स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के जो विदेशी ग्राहक है उसके द्वारा जमा कराई गई धनराशि का लगभग 0.06 जो परसेंट है वो इंडिया का है। और इसी 0.06% के साथ में जो इंडिया है वो 77th रैंक पे है, ठीक है। बात करते हैं स्विस बैंक की, तो स्विस बैंक की तो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 जुलाई 1906 ईस्वी में। 17 जुलाई 1906 ईस्वी में उसके जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके जो अध्यक्ष है वो है थॉमस जॉर्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नासा के, ठीक है। जो नासा आपको बता दें वाशिंगटन डीसी में
ये जो एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है वो एक इंजीनियर है। ये क्या है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक इंजीनियर है और इंजीनियर के साथ साथ में एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर भी हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इनकी जो डेथ है वो 2005 में इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अभी 2019 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हिडन फिगर कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट के थ्रू जो है जैक्सन को आफ्टर डेथ जो है वो सम्मानित किया गया था। और आपको बता देंगे जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है, इन्होंने 1967 में नासा के जो ह्यूमन कंप्यूटर पूल है उसमें ये शामिल हुए थे। बात करते हैं नासा की, तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है झारखंड की सरकार ने। ठीक है, झारखंड के जो CM है वो है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों ही इसकी मेजबानी करेंगे। आपको बता दें कि ये जो फीफा 2023 में जो होने जाएगा ये 32 टीमों के साथ होने वाला पहला फीफा का एडिशन होगा। ठीक है, फीफा की बात करते हैं। फीफा क्या है? तो फीफा एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 ईस्वी में जो फीफा की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।